देखिए, आपकी जो हथेली है और जो उंगलियां हैं, इनमें मुझे एक दो चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दी है और काफ़ी चीज़ें मुझे थोड़ा डिप्रेस कर रही हैं कि काफ़ी चीज़ें इसमें नेगेटिव भी हैं। देखिए, आपकी जो उंगलियां हैं ये बिल्कुल अलग अलग दौड़ रही हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि अंगूठे में आपकी ये जो चिन्ह आ रहा है ये बहुत अच्छा है। चलिए, बृहस्पति की उंगली की बात करते हैं। आपकी ये बृहस्पति हो गई, ये शनि, ये सूर्य की उंगली और ये बुध की उंगली। बुध की उंगली आपकी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़ी हुई है। जिस जहाँ तक की उंगली इस तरह की सीधी खड़ी होती है ना, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। अपने पेपरों को संभाल के रखना, किसी से ज़्यादा मतलब टू द पॉइंट बात करने वाले व्यक्ति होते हैं। बस इनमें एक थोड़ी कमी ये आ रही है आपके अंदर कि अपना कम्युनिकेशन जो है ना आपका, वो बहुत वीक है। ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो आप लोग, ये इस पर कम्युनिकेशन में ये गलती आ रही है आपकी बस। क्योंकि अपनी परेशानियाँ और अपनी उसमें अपना उसे हल करने के चक्कर में आप बहुत कम लोगों से मिल पाते हो, घुल मिल पाते हो। चलिए, बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली आगे चल के ना बिल्कुल शनि की उंगली तरफ बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, और ये जो है ना इसकी उंगली से थोड़ी छोटी भी है। अब जब ये छोटी उंगली हो जाती है ना, तो व्यक्ति का स्वभाव ना थोड़ा चिड़चिड़ापन थोड़ा उसमें आ जाता है स्वभाव के अंदर। क्योंकि ये जो जिस तरह आपकी हथेली पूरा जाल बना हो ना रेखाओं का, ये देखो आप कितनी सारी रेखाएं हैं आपके हाथ में, ये नेगेटिव प्रभाव डालती है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा बहुत सारी होती है ना, इसमें हृदय में और मस्तिष्क में इसमें तालमेल नहीं हो पाता। आप देखो कितना गैप है आपकी हृदय रेखा में और मस्तिष्क रेखा में, दोनों दूर दूर हैं। आपको यही नहीं पता लगता कि क्या निर्णय मैं लूँ, क्या सही है क्या गलत है। ये बड़ी उसमें बहुत बात रहती है। उसके अतिरिक्त इसके अंदर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा है कि समय के हिसाब से अगर आप कहीं से पैसे का अरेंजमेंट कर भी लेते हो ना, तो वो भी पैसा भी कई बार काम नहीं आ पाता। ना तो बैक काम आ पाती, ना जैक काम पा बैक और जैक टाइम पे बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं आ पाता। सूर्य का पर्वत आपका, ये देखिए आप, ये सूर्य की रेखा, इतनी अच्छी रेखा आपकी जा रही है, और ये यहाँ से कटनी शुरू हो गई है। ये सूर्य जो है ना वक्री हो गए आपके। अब सूर्य पे इस तरह की रेखा का जो होता है ना, ये अड़चन पैदा करता है। अब जिसका सूर्य कमजोर होता है ना, आपका सूर्य को ज़्यादा बलवान नहीं है इसमें भी, आपके जो डेट ऑफ बर्थ में देख रहा हूँ उस हिसाब से भी अगर मैं आपसे कहूँ तो एक तो पढ़ाई बहुत संघर्ष में रहती है आपकी। उसके अतिरिक्त जिसका सूर्य कमजोर होता है ना, उसका एक तो चश्मा बहुत जल्दी लगता है, आंखें जो है ना वीक जल्दी हो जाती है उसकी, औरों से बहुत जल्दी उसका चश्मा धारण करना पड़ जाता है। पिता के सुखों पे कमी आती है, हड्डी के स्किन के रोग ये जल्दी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। उंगलियों के हिसाब से अगर ये कहूँ मैं तो इसको शनि की ढैया आपको ज़्यादा परेशान करेगी। शनि की 7.5 शनि की ढैया। वैसे भी आपके तो मकर राशि के जो स्वामी होते हैं नाम के हिसाब से आपके, वो शनि महाराज हैं और हनुमान जी हैं। इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए आप तो करते ही उपाय कोई ना कोई, मतलब व्रत वगैरह करना, मंगलवार का हनुमान जी की पूजा करना, शनि देव के पास जाके पीपल पे दिया जलाना और तेल चढ़ाना, उनको छाया दान करना, ये सब तो मुझे ख्याल से आप करते होंगे। क्योंकि आपने इतनी सारी अंगूठी पहन रखी तो जरूर कोई ना कोई बता रखा होगा आपने। कोई मैं पहला व्यक्ति तो हूँ जिसको आप हाथ दिखा रहे हो या आप अपने बारे में जानने की प्रयास कर रहे हो। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो होता है ये दूसरों के ऊपर विश्वास करने के बाद विश्वासघात ही मिलता है आपको। उसके आप जितना मर्जी भला कर लो आप किसी का, आपको यश मान कीर्ति की कोई प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार की सूर्य पे भी इस तरह हो रहा है, जिस पे सूर्य की उंगली इस तरह से और ये सूर्य की जो रेखा इस तरह से बीच बीच में कट रही है, ये जो सरकारी लाभ होता है उसमें अड़चने पैदा करती है। नाम, फ्रेम, बदनामी, ये कीर्ति जो होती है नष्ट कर देती है यहाँ तक की। उसके अतिरिक्त ये जो आपकी उंगली है ये बिल्कुल सीधी खड़ी है इस तरफ के ऐसे जातक जो होते हैं ना, ये साइंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो साइंस में कहा जाता है जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, उसका अस्तित्व नहीं है। इस थ्योरी के व्यक्ति आप ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल आप लोग ज़्यादा रहते हैं। तर्जनी उंगली बृहस्पति के पर्वत की उंगली होती है, और इस पे इस प्रकार का जो निशान आप देख रहा हूँ, ये जातक के वैवाहिक सुख होता है ना उसको ख़त्म कर देती है। विवाह की चाह, विवाह होने के उपरांत जीवन साथी से, पार्टनर से थोड़ा मतभेद रहते हैं। जितना अच्छा तालमेल होना चाहिए था
ये जितना अच्छा सोच के शादी करी थी, विवाह करा था, उतना अच्छा नहीं बन पाता, क्योंकि आपका बृहस्पति का जो क्षेत्र है वो बहुत दबा हुआ है। ये देख रहे हैं आप इस तरह का, ये चीज़ जो होती है ना, ये इसने आपके बृहस्पति की जगह को ये यहाँ तक आनी चाहिए थी, कम से कम ये यहाँ तक इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन ये नीचे से दब गया। इस क्षेत्र को दबने से क्या होता है कि जातक को वैवाहिक सुख जो होता है वो कम हो जाता है जातक का, और वैवाहिक जो परेशानी होती है वो बढ़ जाती है। अब मैं आपकी उंगलियों की बात करता हूँ, उंगलियों की तो होगी, चलो अंगूठे की बात करता हूँ। अंगूठे का आपका ये पर्व जो होता है ये बहुत छोटा है, और ये पर्व आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। अर्थात आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा घबराहट ज़्यादा रहती है, कॉन्फिडेंस आपको बहुत जल्दी डगमगा जाता है, लेकिन तर्क शक्ति आपकी बहुत बढ़िया है। अब वो बढ़िया इसलिए है क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बहुत शानदार है, और जिसकी जातक की मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी होती है, जिस तरह की आपकी दोहरी मस्तिष्क रेखा है, ये जातक को डबल माइंडेड कर देती है, उसकी शार्पनेस तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी। आपने कई बार नोट किया होगा कि जो कोर्स दूसरे लोग 6 महीने में करते हैं, आप उसे 4-5 महीने के तक कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत जल्दी आपकी मेमोरी बहुत तेज है। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प है, बहुत जल्दी दूसरों से अच्छी तरह आप समझते हैं। लड़कियों में से रट्टा मारने की आदत होती है, लेकिन आप में वो आदत शुरू में बेशक हो, लेकिन इस टाइम वो आदत नहीं है। आप जब तक, बल्कि आपको तो ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, आपका माइंड इतना शार्प है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेखा जो है निकल रही है माइंड की। अब मैं इसमें थोड़ा दोष के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए जीवन रेखा से एक रेखा मैंने आपको देखी है, ये यहाँ से निकल के ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ये जा रही है, और ये यहाँ से लेके बहुत ज़्यादा काफ़ी समय तक ये आपस में जुड़ी हुई है। जिस जातक की इस तरह की डार्क रेखाएं होती है ना, ऐसे जातकों का अधिकतर स्वास्थ्य जो होता है ना काफ़ी लंबे समय तक सही नहीं रहता। कम से कम 12 या 14 साल तक तो स्वास्थ्य उनका ऐसे ही रहता है, उसके बाद थोड़ा संभलना शुरू होता है। लेकिन आपका घर में बहुत लंबा पीरियड टाइम गुजरा हुआ है, क्योंकि आपकी रेखा ना बहुत देर बाद इससे स्वतंत्र हो रही है अपने मस्तिष्क। ये देखिए यहाँ से जाके यहाँ लगा हुई है, ये बहुत लंबा पीरियड मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई आपने काफ़ी करी है, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी है, ये बहुत अच्छी इसमें है। क्योंकि ऐसे जातक जो होते हैं लंबी मतलब डिग्रियाँ लेते हैं या फिर लंबी पढ़ाई करते हैं, LLB हुआ, MBBS हुआ, CA की पढ़ाई हुई, और भी कोई जो UPSC की कोई भी परीक्षा हो सकती है, जो हाई लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनमें हाथ डालते हैं लोग, जिसमें लोग बाग दूसरे घबराते हैं करने से। लेकिन आपकी इतनी सारी जो रेखाएं हैं ना, ये आपको टेंशन बहुत ज़्यादा देती हैं। मस्तिष्क की रेखा और हृदय की रेखा में बहुत ज़्यादा गैप होने से जातक को ना, आप दूसरों को तो सलाह बहुत अच्छी दे सकते हैं, लेकिन आप अगर उसी मेथड को, उसी वे को आप अपनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। दूसरे आपसे सलाह मांगने आते, उनको सलाह आपकी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपके लिए सलाह बेकार रहती है। हृदय रेखा की बात करूँ मैं आपकी, ये आपकी हृदय रेखा है। अब आप देख लीजिए हृदय रेखा कितनी आपकी किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। और आपने जिस कोर्स की बात करी है, पंजाब पुलिस का बता रहे थे आप, तो ये हृदय रेखा ना आपको वो कोर्स नहीं करने देगी। ये हृदय रेखा आपकी बहुत कमज़ोर है। इस प्रकार की हृदय रेखा के होने की वजह से ना आपको घबराहट बहुत जल्दी होगी। उसके अतिरिक्त BP आपका बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि आपका हाथ ना गुलाबी रंग का है, और इस गुलाबी रंग के इस तरह के हाथ में अधिकतर रक्त संचार बहुत तेज होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर और गुस्सा बहुत जल्दी आपको आता है, उनकी टेम्पर बहुत जल्दी लूज हो जाता है आपका। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में इतना गैप होने से ये बहुत बड़ा नुकसान है कि कब कहाँ और कैसे फैसला लेना, ये निर्णय शक्ति जो होती है ना जातक की, ये बहुत वीक हो जाती है, समझ नहीं आता करना क्या है। और अधिकतर लाइफ में जो डिसीजन लिए हुए हैं वो सब के सब गलत ही सिद्ध होते हैं, इसलिए एक मन में घर कर जाता है कि मैं हमेशा गलत डिसीजन ही लेती हूँ। तो ये डर एक बहुत बैठा रहता है। दूसरों की सलाह हर समय आप मांगते रहते हो कि कुछ भी करना होगा, 4 या 5 आदमियों की सलाह, क्योंकि आपको पता है मेरा निर्णय जो होता है वो कभी भी फिट नहीं बैठता है लाइफ में। हृदय रेखा से एक रेखा निकल के मंगल की तरफ को 2-3 जा रही हैं। ये जो रेखा आपकी हृदय रेखा है, ये जो रेखा इस तरह से जाती हैं, ये ना जातक को मांगलिक बना देती है। और मांगलिक बनाने का जो कारण है सबसे बड़ा वो यही है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष आ रहा है, और दूसरा एक जो दोष आ रहा है वो काल सर्प योग बहुत आ रहा है। और जिसके उसमें काल सर्प योग आ जाता है उनके में अभी कुछ मैंने देख ही लिया था, तो उसमें आपकी जब DOB देखी थी, उसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, इसमें ना जो आप डर रहे हो जिस चीज़ से, तो सही डर रहे हो आप, लेकिन काल सर्प जो होने से मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा कोई वो हो गया। ये काल सर्प दोष का बेटा ये होता है कि पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, उनके जो फल भुगतने थे वो नहीं व्यक्ति भुगत पाता, उनको पूर्ण करने के लिए इस जन्म में थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। काल सर्प दोष बोलते हैं इसको।
अब इसके जो लक्षण होते हैं, ये जो होते हैं, ये व्यक्ति को सपने में ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक तरह से सपने में समझो कि या तो आपके जो मरे हुए हैं, आपने जिन्हें मरते हुए देखा है, आपके सामने जो गुजर चुके हैं, वो लोग आपको दिखाई देते हैं, या तो कुछ मांगते हुए या फिर आपको निहारते हुए या घूरते हुए, इस तरह से देखते हुए आगे पीछे घूमते रहते हैं। या कोई भयानक साया या फिर काली मतलब छाया या कोई इस तरह का, या विधवा स्त्री कोई दिखाई दे आपको, या बारात दिखाई दे जाती हुई, या कोई अंग भंग जिसका हो गया, अपाहिज जो होता है, हैंडीकैप, ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे, या कोई भी व्यक्ति, लड़की या कोई भी दिख सकता है। और नाग नागिन का जो बताते जोड़े या सिंगल कैसे भी हो, सांप वगैरह कुछ भी, तो ये चीज़ जो दिखाई देती है ना, ये कालसर्प दोष की बहुत वो है निशानी, पक्की निशानी होती है कि आपको कब कालसर्प दोष है। और इसके अंदर आपके जो डीओपी गया है, इसके अंदर भी साफ साफ चमक रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से ग्रह गायब हो रहे हैं बीच में से। और डीओपी के अंदर जो इसमें उभर के आ रही है वो बात, एक तो ये आ रही है कि मंगल तो आपका बली है। बली से मतलब मंगल जो है ना आपका बहुत हैवी है, और जिसका मंगल हैवी होता है उसमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। पराक्रम तो होता है उसके अंदर, जोश, उत्तेजना, ये बहुत जल्दी होती है, यानी किसी भी काम को करने की बहुत जल्दबाजी रहती है। और जल्दबाजी में ये लोग बहुत से निर्णय ऐसे लेते हैं लाइफ में, और सही बताऊं तो लव मैरिज के उसमें केस में बहुत ये लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, आकर्षण को प्रेम समझ बैठते हैं, और जब बाद में विस्फोटक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों का मोह भंग हो जाता है एक दूसरे से। जो मंगल जिनके बली होते हैं ना, उन जातकों में खास तौर से बात होती है कि प्रेम के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं और आकर्षण को प्रेम समझ बैठते हैं। सबसे बड़ी आज की जनरेशन में ये बहुत बड़ी बात है, प्रेम और आकर्षण ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और आकर्षण की वजह से शादी करने के लिए बहुत तेज़ी से ये लव मैरिज का जो चलन बढ़ा है, और बाद में जब दोनों का मोह भंग होता है ना एक दूसरे से, तो फिर वही टकरार शुरू होती है कि तुम मेरे पीछे थे, मैं तुम्हारे आगे थी, तुम मेरे लिए ये करते थे, मैं तो तुम्हारे लिए ये करती थी, तुमने ये करा। बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखो, जब कलेश होता है ना घर में आपस में भी, प्रेम में उसमें, तो हर एक बात कमजोरी उधेड़ दी जाती है। तो ये जातक के उसमें होता है, मंगल जिसका बली होता है जातक का, वो जातक जो होता है ना बहुत शॉर्ट टेम्पर होता है, जरा सी देर में तुम अपने घर और मैं अपने घर, इस तरह का जो चलन रहता है ना, ये बहुत रहता है मंगल वालों के साथ। इसमें 2-3 चीज़ आपकी ड्यूरेबिलिटी में नहीं है। एक तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में कभी नहीं रहेगी, अगर आपने थोड़े से उपाय मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा भारी कोई उपाय नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। चलिए बात करते हैं आपकी दूसरी रेखा की, जीवन रेखा की। मैंने आपको बताया जीवन रेखा जिस जगह से आपकी निकल रही है, जहाँ से पहुँच रही है, ये काफ़ी समय तक आपके घर में से निकलने की कोई चांस नहीं देगी आपको, यानी जंजीर बांध के पैरों में पड़ी रहती है। आज मजबूरी में घर में रहना पड़ता है आपको, आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लें, जितनी मर्जी वो कर लें, लेकिन एक तरह से मजबूर हो जाते हैं घर में। कोई ना कोई ऐसा कारण होता है कि आप उड़ान भर ही नहीं पाते अपने घर से, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन घर से निकल ही नहीं पाते। उसके अतिरिक्त आपकी जो चंद्र पर्वत है, ये देखिए यहाँ पे चंद्र पर्वत पे, ये आपको विदेश यात्राओं के योग या विदेश यात्राओं के वो ज़्यादा कराएगी, लेकिन टेंशन बहुत देगी आपको। यहाँ जो लंबी लंबी यात्राएं होंगी ना आपकी, उसमें आपको परेशानी होगी। उसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि आपकी जो यहाँ से, ये देखिए ये केतु पर्वत है आपका, यहाँ पर ये केतु पर्वत पे आपकी बहुत अच्छी रेखा, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और जो लंबी लंबी यात्राएं होंगी, कई बार तो धार्मिक यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी लंबी लंबी। उसका तो ये जहाँ से रेखा ही निकल रही है आपकी, ये एक तरह से भाग्य रेखा ही आपकी यहाँ से निकल रही है। इस तरह से देखिए स्क्वायर बनाती चल रही है ये रेखाएं, तो आपकी बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हूँ, आपका जो ग्राफ है ना हाथ का, वो बहुत शानदार है। ये देखिए यहाँ तो ज़रूर है कुछ चढ़ाई, लेकिन ये जो दोनों, ये देखिए ये जो 3 हिस्से आपके दिख रहे हैं ना, 2 हिस्से, ये अधिकतर समतल जो है ना किसी के एक सीध में नहीं मिलते। आप हाथ देखना लोगों का, लेकिन ये सीध में नहीं मिलते। ये सीध में उन्हीं के मिलते हैं जिनको संघर्ष करके विजय प्राप्त होती है। आपकी भाग्य रेखा 34 साल तक तो देखिए आपका भाग्य आपका साथ देगा नहीं, क्योंकि काल शब्द दोष और दूसरा मंगल, ये जो 2-3 चीज़ है ना, ये 2-3 चीज़ मिलके आपको कम से कम ये समझ लीजिए 28 साल तक तो, 27 साल तक तो ये रोक के रखेंगे आपको। विवाह आपका बहुत देर से होगा। मंगल में सबसे जो दोष होता है, मंगल का दोष सबसे बड़ा यही होता है कि विवाह जल्दी से नहीं होने देता। ये मैं आपका ये वाला हाथ भी देख रहा हूँ, इसमें विवाह की रेखा बहुत दूर जा रही है। कम से कम इस टाइम आपकी 32 साल उम्र है। और दूसरा वाला हाथ मैं देख रहा हूँ आपका लेफ्ट साइड वाला, ये रहा आपका लेफ्ट साइड का, यहाँ मुझे दिख रही है आपकी ये
जो हृदय रेखा, ये बहुत आपकी बहुत कटी फटी रेखा है, इस तरह की रेखा ये देखिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बृहस्पति का प्रभाव बहुत आ रहा है, अर्थात आपकी जो पढ़ाई लिखाई है ना वो बहुत अच्छी है। और जो दूसरी हाथ की रेखा देखी थी मैंने अभी आपकी, वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली। यहाँ पे देखिए ये एक स्क्वायर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, और इस तरह का जो स्क्वायर बनता है ना जिसके पास, यहाँ ऐसे जातक में एक खूबी बहुत अच्छी होती है कि ये ना जातक समझाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। सामने वाले को उसकी बुद्धि की कैलिबर देख के आप बता सकते हो कि किस हिसाब से इसको समझाना है। समझाने की जो ताकत होती है ना सामने वाले को, सेटिस्फैक्शन देने की, वो बहुत अच्छी है। ज्ञान, किसी एक विषय में आप लोगों को इतना ज्ञान होता है कि आप उसकी टीचिंग भी दे सकते हैं, आप उसको किसी को पढ़ा भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। यहाँ से एक रेखा निकल के इसमें इस तरफ की ऊपर की तरफ कोई बन रही है, यहाँ से ये देखिए। यहाँ ये ऐसे जातक जो होते हैं ना बहुत जल्दी इनको ना घर की जिम्मेदारियाँ टाइप मतलब सहयोग करने लगते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप रेखा, इतनी सारी रेखा नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे जातकों के साथ ये होता है कि घर की जिम्मेदारियाँ बहुत जल्दी इनके कंधे पे आ जाती हैं। चाहे आपको अपने घर के लिए लोन लेना पड़े या मेहनत करनी पड़े या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़े, क्योंकि जिस तरह की आपकी ये टीचिंग की आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है। और एग्ज़ाम तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके ये जो सूर्य की रेखा है ना ये थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है यहाँ से, ये देखिए ये सब कटी हुई है रेखा है। तो ये क्या करेंगे आपको, और इसके अतिरिक्त एक रेखा यहाँ से निकल के इस तरफ जा रही है, ये इसमें थोड़ा प्रेम का ज़्यादा पुट आ रहा है आपका। मैं अगर सही कहूँ तो प्रेम का, आपका विवाह का आपका बड़ा उसमें है। विवाह का सुख तो देखिए आपको बहुत कम उसमें नसीब हो पाएगा। विवाह आप बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि आपकी उम्र है 32 साल और ये आपका सीधा हाथ है। तो मैंने भी उल्टा हाथ देखा था, उसमें तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था। विवाह, ये प्रेम के चक्कर में आप जल्दी पड़ जाएंगे। और विवाह रेखा, ये हृदय रेखा का इतनी सारी टूटन आप देख रहे हैं, ये घबराहट पैदा करती है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो आपको थोड़ा दिल बैठ से आता है आपका लड़ाई झगड़ा देख के इस तरह का। और आप पंजाब पुलिस की नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा उसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर ना आपका हृदय कमज़ोर है। और जिस हिसाब से आपकी ये हृदय रेखा इस हाथ में देख रहा हूँ मैं, और ये दोनों की दोनों एक ही जगह से निकल रही हैं, अर्थात आपको जो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आपको जेनेटिक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके दादाजी को या आपके नाना जी को या नानी को या दादी को और आपके पिताजी को भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगी, या फिर आपकी माता जी को होगी। क्योंकि आपने तो पढ़ाई होगा, सब ये क्रॉस में चलता है हमारा एक्स और वाई। तो जो प्रॉब्लम पिता में होती है वो बेटी में आती है, बेटे में नहीं जाएगी, और जो माता जी में होगी वो बेटे में आएगी, बेटी में नहीं जाएगी। तो यही आपको मतलब, मुझे लगता है आपके पिताजी का हार्ट का जो प्रॉब्लम रहेगा वो उसकी तरफ, उनकी तरफ से रहेगा, बीपी, हार्ट या फिर दमा, इस तरह की जो परेशानियां होंगी ना उनके पापा को, वो आपको जेनेटिक मिलेंगी। तो यही आपके उसमें दिखाई दे रहा है कि एक तो देखिए हृदय रेखा इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है आपकी हृदय रेखा, बहुत टूट टूट के चलने से हृदय रेखा में होता है तो जातक का ना स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब होता है। आपकी जो जीवन रेखा है ये बहुत चौड़ी है, चौड़ी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टुकड़ों में चल रही है। और इसमें कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ भी उठ रही हैं, देखिए यहाँ से ये ऊपर उठी, यहाँ से ऊपर उठी, तो ये बीच बीच में थोड़ा आपको सफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन ये कोई मान्य नहीं रखती, बहुत हल्की हल्की रेखाएं। लेकिन ये स्वास्थ्य जो है ना आपका, ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है। मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी जा रही है, बहुत शार्प माइंड है आपके पास। विदेश यात्रा योग आपके उसमें बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन विदेश यात्रा भी लाभकारी नहीं होगी। जिस हिसाब से आप जाएंगे, कहाँ घूमने फिरने के लिए हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आपको जरूर कुछ ना कुछ परेशान करेगी। तो मैं ये कहूँगा अगर बाहर का कोई आपका प्रोग्राम है, कहीं लिंक है आपका बाहर का, तो आप लोगों के अधिकतर कनाडा वगैरह में ज़्यादातर रिलेशनशिप मिलती है, तो घूमने फिरने के लिए तो बहुत सही रहेगा आपका। उसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें आपकी जो भाग्य रेखा है वो इतनी सीधी नहीं है, उसमें भी बहुत सारे आपके भाग्य में मतलब बहुत अड़चने आ रही हैं आपके भाग्य के अंदर। उपाय तो देखिए आपको 2-4 करने पड़ेंगे अपना आप। भाग्य रेखा वैसे तो ठीक है, लेकिन वो बीच में ये उठ के ऊपर जा रही है जीवन रेखा से, तो ये थोड़ा बीच बीच में आपको गिफ्ट भी मिलते रहते हैं ऊपर वाली तरफ से, धन प्राप्ति के और सफलता के योग इसमें कह सकते हैं आपको। ये अलग अलग उसमें आ रहे हैं टाइम के हिसाब से। ये देखिए ये बहुत बड़ा दीप इस रेखा के अंदर आ रहा है आपकी मस्तिष्क रेखा पे, ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है।
27-28वें साल में ये कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है आपको। बहुत लंबा पीरियड तक आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हैं और ये हिसाब से इसमें आएगा। ये कम से कम 35वें साल के बाद आपका थोड़ा बहुत अच्छा समय शुरू होगा। आपकी जो पैसों की अर्निंग शुरू हुई है वो 27 या 28वें साल से शुरू हुई है। ये मैंने आपसे कहा ना, आपके उस पर स्क्वायर के तो टाइप ही देखिए कितना अच्छा, यहाँ भी स्क्वायर है। आप टीचिंग की लाइन का मेरी मानो तो कर लीजिए, क्योंकि जो साहस और जो क्षमता पुलिस की नौकरी के लिए चाहिए वो मुझे आपके हृदय में इसमें दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका हृदय बहुत कमज़ोर है। अगर आप गुस्से को साहस समझ रही हैं तो ये आपकी गलती है। आपका गुस्सा बहुत तेज है, क्योंकि ये चीज़ आपकी बहुत उठी हुई है। ये देखिए कितने उठे हैं, पर्वत आपके बहुत अच्छे अच्छे उठे हैं, लेकिन सूर्य रेखा ना बहुत ज़्यादा कटी हुई है। और सूर्य रेखा जितनी कटी होती है उनमें पिता का सुख कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त छवि पे जरूर दाग लगता है। बदनामी का जो होता है ना, करता कोई है बढ़ते आप हैं। आप किसी की भलाई करेंगे तो भी आपको बुराई ही मिलेगी। यश मान कीर्ति की प्राप्ति आपको नहीं होगी। किसी दूसरे को आप सलाह देंगे वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते। पढ़ाई में अड़चन आती है, शिक्षा में या कोई परीक्षा देनी हो सरकारी तो उसमें बहुत दिक्कत रहेगी। सूर्य नमस्कार सुबह उठ के जल्दी करा करें आप तो बहुत अच्छा है। सूर्य को जल देना बहुत शुभ रहेगा। पिता की गुरु की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि ये जिनका मंगल बली होता है ना, आप लोग जो होते हैं ना ज़्यादातर गुस्से में बहुत रहते हैं सभी से। तो अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, क्षमा करना नहीं सीखेंगे दूसरे को, तो कोई आपको भी क्षमा नहीं करेगा और उसके परिणाम आपको बहुत निकलेंगे। काल सब दोष में सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति ने फुंकारने लगता है जरा जरा सी देर में। गुस्से के कारण आप ये नहीं देखते सामने वाला कौन है। काल सब दोष में ये बहुत बड़ा है। ऊपर से DOB में 1-2 अंक गायब होने से ना स्टेबिलिटी नहीं आएगी, यानी एक जो प्लेटफॉर्म मिलता है ना लाइफ को, वो आपके उसमें कभी नहीं आएगा अगर आप 2-4 उपाय नहीं करेंगे तो। प्रेम संबंध में यहाँ मुझे बिल्कुल भी वो दिखाई नहीं दे रहा कि प्रेम संबंधों की बात करूँ मैं तो ये भी ज़्यादा दिन तक आपसे नहीं निभ पाती, क्योंकि आपका जो नेचर है वो हर एक कोई नहीं संभाल सकता, ना ही कोई समझ सकता। आपको लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत आपको दिल के ऊपर बोझ यही रहेगा कि कोई आपको नहीं समझ पाएगा। इसमें मेरे को सिर्फ 2 ही चीज़ अच्छी लग रही हैं और यही आपको आगे चल के किसी अच्छे पद पे भी ले आ सकती है। सूर्य का आप उपाय कर लीजिए, सूर्य की रेखा बहुत अच्छी बन जाएगी आगे तक। ये देख रहे हैं, ये रेखा ना, ये रेखा बहुत अच्छी हो जाएगी। ये वाली रेखा कट जाएंगी, राहु की रेखा, ये राहु की जो रेखा होती है ना, इस तरह की रेखा, ये रेखाएं जो होती है ना, ये अचानक ही व्यक्ति के बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। ये बहुत बुरी आदत है इसके अंदर। आपकी जो भाग्य रेखा है वो जहाँ से निकल रही है वो जो होती है ना, विवाह के बाद फल देती है। प्रेम विवाह होने के काफ़ी चांस इसमें डाल देती है। लेकिन आपका जो पर्वत है ये बृहस्पति का, ये थोड़ा इधर को खिसका हुआ है, मतलब इधर को शनि की तरफ को ज़्यादा घूम रहा है, तो ये ना टकराव पैदा कर देता है, अकेलेपन की तरफ ले आता है, यानी विवाह का जो सुख होता है ना वो नहीं लेने देता बिल्कुल भी। तो ये एक कमी आपको इसमें आ रही है। आपको उपाय करने पड़ेंगे, वरना आपके ना कुछ चीज़ें बहुत मैं आपको बताता हूँ शुभ भी हैं आपके हाथ में। ये विदेश यात्रा की रेखा आपके हाथ में बहुत अच्छी है। आपकी तरक्की जो होगी ना आपके जन्म स्थान से दूर होगी। आप जितना दूर का पेपर भरेंगे अपने जन्म स्थान से, उसमें आपकी सफलता के नंबर आपको ज़्यादा रहेंगे। और जितना आप नज़दीक अपनी सिटी के अंदर ही भरने की कोशिश करेंगे किसी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप चाहे तो उस चीज़ को आजमा लेना, आपका भाग्य चमकेगा, आपके जन्म स्थान से दूर चमकेगा। विवाह के बाद हो सकता है आपका जो पार्टनर है, जो आपके हस्बैंड है, हो सकता है वो आपका सहयोग करे, उनके सहयोग से आपको आगे बढ़ेगा। आपका घर वालों की तरफ से कोई सहयोग आपको कभी भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। स्वास्थ्य रेखा और ये जो आपकी जीवन रेखा, ये बहुत चौड़ी है। जीवन रेखा चौड़ी होने से ना कई बार हम मित्र जो होते हैं ना गलत चुन लेते हैं, उनके कारण हमें बदनामी का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका इतना अच्छा इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। चंद्र पर्वत दूषित होने की वजह से आपको पानी वाले रोग अधिकतर आपको लगेंगे, जुकाम, नज़ला, मौसम का जो परिवर्तन होगा वो आपको बहुत दुख देगा। उसका अतिरिक्त मैं बताया ना, सूर्य जिसका कमज़ोर होता है, नज़र की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। उसके अतिरिक्त पिता के सुखों में कभी त्वचा का और हड्डियों का प्रॉब्लम, आँखों में कमजोरी, बहुत जल्दी चश्मा चढ़ जाना। और आपकी जो हृदय रेखा आगे चल के त्रिशूल टाइप की देखिए बन रही है। और इस रेखा में क्या होता है कि इसमें ना एक तो बृहस्पति के गुण मतलब ज्ञान, और एक शनि के गुण मतलब शार्पनेस, चतुराई, ये दोनों चीज़ आपको से मिक्स होते हैं। और ऊपर से मंगल, इन सब चीज़ों में मिला के ना आपको ये मित्रों की संख्या आपकी बहुत कम कर देंगे।
क्योंकि इतने सारे ग्रहों के साथ बैठ के किसी का मिलान करना किसी को हर एक के बस की नहीं है। आपको समझने वाले लाइफ में बहुत कम मिलेंगे। आपको जो करना अपने दम पे करना पड़ेगा। भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्व से निकल रही है और सीधी जा रही है, और ये कम से कम बहुत, मैं तो कह रहा हूँ काफ़ी, इसमें तो बहुत राहु की रेखाएं आके, और कुछ रेखाएं तो इस तरह की आ रही हैं कि जैसे आपके घर में से ही कोई आपकी कटी पे लगा हुआ है, या आपके परिवार या रिश्तेदारी में कोई जो टांग खींच के आपके घर में कोई टांग खिंचाई कोई करता है, तो बहुत ज़्यादा ये मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ये तो आप यहाँ तक खींच के लाई, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत शार्प है। मुझे इसमें ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से क्या बता पाऊँ आपको, क्योंकि इतना कटाव हर जगह, राहु की रेखा आके इतना काट रही है इनको। इस पे यव का चिन्ह है, ये बहुत अच्छा चिन्ह है। ये आपको यव का चिन्ह होने से जातक को खाने पीने की दिक्कत नहीं होती। उसके अतिरिक्त ये हिस्सा आपका बहुत छोटा है और ये बड़ा है, इसी कारण आप तर्क शक्ति आपके अंदर बहुत है। दिमाग तेज होने की वजह से आप तर्क शक्ति बहुत अच्छी कर लेते हैं। ज्ञान का आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, काल सर्प योग होने से ना, इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिसमें काल सर्प योग होता है ना, वो व्यक्ति माइंड का बहुत तेज होता है। जन्मजात उसके अंदर दिमाग तो वाकई में ऊपर से ज्ञान, वाणी और जन्मजात, ये माइंड, शार्प माइंड बहुत होते हैं। तो ये आपके अंदर क्वालिटी तो है, लेकिन ये जो गुस्सा है ना, आपका मंगल जो बली हो गया, इसने बहुत काम खराब कर रखा है। केतु आपका मैंने देखा था, अभी दिखाया था आपको केतु का ये नीचे का हिस्सा, और इस पर मछली बनती है। धार्मिक यात्राएं और धर्म की तरफ थोड़ा बहुत झुकाव ये जरूर दिखाई देता है। आस्था आप लोगों की बहुत अच्छी होती है धर्म के अंदर। महत्वाकांक्षी रेखाएं तो इस तरह की बनी रही हैं आपकी। देखिए, जिस हिसाब से आपका हाथ है, आपको स्वयं ही ये देखिए, यहाँ से लेके 35वें साल के बाद से अगर मैं इसमें देख के बताऊँ आपको, तो उसके बाद थोड़ी आपकी 35वें से लेके 36वें साल में फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। और इसी तरह बीच बीच में कई प्रॉब्लम आई हैं। कम से कम ये समझ लीजिए 35वें साल से 36 साल तक ठीक चलेगा, उसके बाद फिर दोबारा 36 साल में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम और आएंगी, लेकिन वो 40 साल के उसके बाद क्या है। और 50वें साल में तो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। उसके बाद आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये संघर्ष के बाद ही आपको फल देगा। क्योंकि ये जो मछली इस टाइप की बन रही है ना आपकी, ये आपको जो कहूँगा जवानी ढलने के बाद 46वें वर्ष के बाद आपका थोड़ा समय शुरू अच्छा होगा। तब तक आपको इसमें काफ़ी संघर्ष रहेगा 35वें साल के बाद। और इसमें कम से कम समझ लो, अब आपकी उम्र है 32 साल, 2 साल बाद आपको थोड़ी परेशानी किसी ना किसी तरफ से फेस करनी पड़ेगी। ये एक रेखा आपकी शुक्र की तरफ से आ रही है, अर्थात आपके परिवार में से किसी के कारण आपको कुछ ना कुछ परेशानी फेस करनी पड़ेगी। जो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। मस्तिष्क रेखा पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, और ये आपसे नहीं है, काफ़ी पहले से भी दबाव पड़ रहा है। आपकी मस्तिष्क रेखा इस हाथ में भी बहुत ज़्यादा वीक है। इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे कितने बड़े बड़े दीप बन रहे हैं, ये देखिए। ये यानी कि आपके दिमाग को तो वाकई में शांति मिली ही नहीं है किसी ना किसी कारण से। ज्ञान का तो, पढ़ाई का तो खैर बोझ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपकी जिस हिसाब से आपकी रेखा है ना ये लंबी, इस हिसाब के लोग जो ना LLB, MBA और बड़े बड़े कोर्स करते हैं, बहुत अच्छे और लंबे कोर्स करते हैं, क्योंकि हर एक कोई उन कोर्स में हाथ नहीं डाल पाता। लेकिन आप अपने माइंड के बल पे वो कोर्स, आपने डिग्री जरूर आपने कोई ना कोई ले ही ली होगी। क्योंकि यहाँ पे आपको एक ये जो त्रिकोण दिख रहा है, यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है, इस तरह का त्रिकोण, इस तरह के त्रिकोण और बीच में ये, तो ये जातक ना कोई डिग्री अपने हाथ में ले ही लेते हैं, कोई ना कोई कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। मंगल के मैं देखता हूँ आपको, जो आपने फॉर्म भरने का जो सोचा है इसका, दिल अपने पुलिस का, एक आपकी विवाह की रेखा में तो देखिए, विवाह तो मैं आपसे कहूँगा, प्रेम विवाह तो आप ना ही करें तो बढ़िया है। लेकिन इसमें जो आपकी थोड़ा पुट आ रहा है 2-3 जगह से, तो प्रेम विवाह आ रहा है कि विवाह आपका सफल नहीं होगा अगर आपने अपने बड़ों के कहने से विवाह नहीं करा, जो कि मंगल वाले अधिकतर नहीं कर पाते। क्योंकि मंगल वालों में ना जल्दबाजी में बहुत सारे कार्य करते हैं ये लोग। हाथ वाकई में बहुत टिपिकल, इतनी सारी रेखाएं हैं, और उसके ऊपर से आप देखिए कि इतनी सारी आपने अंगूठियां पहन रखी हैं। अगर आप इंटरव्यू देने कहीं जाओगे, खासतौर से ये पुलिस के जो इंटरव्यू आप बता रहे थे, तो इसमें उंगलियों में इतनी सारी अंगूठी देख के तो आपको वैसे ही वो रिजेक्ट कर देंगे। ये बात मैं आपको सीधी क्लियर बताता हूँ। यहाँ से एक रेखा निकली है, भाग्य रेखा आपकी, ये रेखा देख रहे हैं आप, ये रेखा, और ये रेखा जिस हिसाब से निकली वो 35वां साल आपका है लाइफ का, और यहाँ भी 35वां साल आपकी लाइफ का बन रहा है। 35वें साल से आपके भाग्य जो है, सीधे हाथ से मैं बताऊँ तो आपका भाग्य जो निखरना शुरू हो जाएगा 35वें साल के बाद से।
लेकिन इसमें जो एक रेखा ये आई है, यहाँ से देखिए, ये जो रेखा आ रही है, ये रेखा जिस तरफ से आ रही है, वो जो है ना आपका स्थान जो होता है, वो परिवार में से कोई उसके कारण आपको थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ती है। परिवार का कोई सदस्य कुछ कहे, शुक्र की तरफ से आने वाली रेखा है ना, आपके कुटुंब में से, परिवार में से कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि कोई नज़दीक का ही हो, दूर का रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति ससुराल पक्ष का भी हो सकता है जो खार खाए बैठा हो या कुछ हो, जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, इस तरह का भी कोई हो सकता है। लेकिन ये है कि ये रेखा बहुत अच्छी है आपकी, आप डटे रहना। जिसकी ये इस तरह की रेखा होती है ना, वो स्वयंभू होते हैं, अर्थात आपको अपनी किस्मत खुद ही बनानी पड़ेगी, कोई आपके हेल्प के लिए नहीं आएगा। तो ये आप बात ध्यान रखिए, आपको स्वयं अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, किसी के भरोसे मत रहना। आपको जो उपाय करने वो कीजिए। आपकी विवाह की रेखा बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, और ये जिस हिसाब से नीचे गिर रही है ना, इस हिसाब से तो लगा रही है कि आपका पार्टनर ही मेरे ख्याल आपसे दूर चला गया, लेकिन आपका विवाह जो है ना बहुत दिक्कत देगा आपको। विवाह के अंदर मुझे थोड़ा परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी जो विवाह की रेखा है ना बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर ज़्यादा दिन आपके साथ नहीं रह पाएगा। रीज़न कुछ भी हो, मैं बोलना नहीं चाह रहा उस चीज़ को, रीज़न बहुत इसमें दिखाई दे रहा है। सूर्य की रेखा, ये देखिए कितनी सारी रेखाओं ने आकर सूर्य की रेखा को काट दिया। ये देखिए, ये जा रही है आपकी सूर्य की रेखा, कितनी अच्छी रेखा है, लेकिन ये रेखाओं ने जो काटना शुरू करा है ना, सही है, ये इधर से एक रेखा आ रही है। रेखा तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कट जो रही है ना, ये देखिए कितनी रेखाएं कट रही हैं, ये भी सूर्य की रेखा काटती। 35वें साल के बाद थोड़े दिन ये तक रहेगा, 36वें साल के बाद फिर कोई रेखा ने आकर काट दिया, फिर एक रेखा यहाँ से आई, शुक्र की तरफ से भी रेखा आ रही है। ये रेखा भी बहुत, ये मतलब मैं कहूँ इतना जाल बन रहा है। अगर आप महादेव की शरण में नहीं गई, आपको पूजा पाठ अपना नियमित रूप से करने पड़ेंगे। आपकी शनि की रेखा बहुत अच्छी आ रही है, ये देखिए, ये शनि की रेखा आ रही है, लेकिन इसको बीच में राहु की रेखाएं काट रही है, ये आके, ये मंगल की रेखा आके काटती है, इसने आपको मांगलिक बना डाला। ये रेखा है, ये रेखा है, ये मैं रेखा को शुभ कह सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। ये एक जो रेखा आ रही है इस तरह की, ये ज्ञान की रेखा भी एक आ रही है, लेकिन ज़्यादा इसमें धुंधली रेखा है आपके हाथ में। रेखाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सब की सब बहुत बाद में, आपका जो बुढ़ापा होगा वो सुख में जरूर होगा, लेकिन 46वें साल तक आपका तो काफ़ी इसमें संघर्ष ही संघर्ष रहेगा। एक्चुअली जिनके हाथ में काल सर्प दोष होता है ना, उनका पूरा संघर्ष में बीत जाता है काफ़ी समय। और जिस हिसाब से आपकी हथेली है, इस हिसाब की हथेली वाले लोग जो होते हैं ना, ये जिस हिसाब ये आकार है आपकी हथेली का, और उंगलियां आपकी छोटी हैं, तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, अधिकतर अगर एक बार घर से पैर बाहर निकाल दिया काम करने के लिए, तो सारी ज़िंदगी आप काम ही करते रहेंगे, कभी आप खाली नहीं बैठ सकते। आप ये सोचें कि 1 साल या 6 महीने कुछ रेस्ट कर लूँ, तो आप रेस्ट कर ही नहीं पाओगे लाइफ में, पूरी लाइफ में। ये बात आपने महसूस करी होगी। इसमें मैं आपसे और बात करूँ, आपकी एक मछली आपके उसमें बन रही है नीचे की तरफ। अगर भाग्य रेखा भी मैं इसको समझ के बात करूँ आपकी, तो जो मछली से भाग्य रेखा इस तरह की निकलती है ना, तो ये ना जातक को मेहनत बहुत कराती है। ये समझ लीजिए पसीना आ जाता है मेहनत माथे पे, इतनी मेहनत ये आपकी भाग्य रेखा जो है ये कराती है, तभी ये फल दे पाती है। आपके दोनों हाथों में जो मुझे नेगेटिव सबसे बड़ी बात दिखाई दी, वो दिखाई दी आपकी हृदय रेखा। आपकी जो हृदय रेखा ना, ये दोनों हाथों में बहुत दयनीय स्थिति में, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में इसको नहीं कह सकता। जितनी मोटी रेखा होती है उतना जातक इमोशनल ज़्यादा होता है, उसके अतिरिक्त इमोशनल के साथ साथ उसका दिल बहुत जल्दी टूटता है, डिप्रेशन बहुत जल्दी रहता है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी हिम्मत मत हारना, क्योंकि लेकिन आपके हाथ में परेशानियाँ बहुत रहेंगी, लेकिन आपको जो करना को स्वयं ही करना पड़ेगा। 32 साल आपका चल रहा है और इस समय आप वाकई में बहुत परेशान है, लेकिन ये परेशानी कुछ समय बाद 36 साल में जैसे आप प्रवेश करेंगे तब जाकर दूर होंगे। 35 साल तक तो मुझे लगता नहीं आपके साथ परेशानी हो कोई इसमें। अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो हो सकता है परेशानी को बहुत कम अंकुश लग जाए। विवाह आप बहुत संभल के करना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि विवाह अगर आपने प्रेम विवाह किया तो और आप अपने दुखों को बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रेम विवाह आपका सफल नहीं होगा। क्योंकि इस हाथ में एक सिंगल रेखा दिखाई दे रही है मेरे को, और आपका जो दूसरा हाथ है ये वाला, इसमें मुझे 2 रेखाएं दिखा रही हैं, लेकिन प्रेम अगर है तो सफल ये भी नहीं होगा। 2 संबंध आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी 2 शादियाँ हो जाए, परंतु शादी इसमें ये विवाह एक ही दिख रहा है। प्रेम में केवल बदनामी मिलेगी आपको, और आप कुछ बनना ही चाहते हैं कि तो आपको संघर्ष तो देखिए करना पड़ेगा।
विवाह के बाद इसमें कुछ टाइम तक तो रिलीफ है, लेकिन विवाह भी भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा, मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ऊपर से स्वास्थ्य आपका बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, मंगल के बली होने से गुस्सा बहुत तेज होता है आपका, आपकी पोरे जो है ना, देखिए बहुत सी चीज़ें आपके उसमें अच्छी भी हैं। काल शब्द दोष होने से ये नहीं कि सारी चीज़ नेगेटिव हो जाती है, काल शब्द दोष वाले जातक जो होते हैं माइंड के बहुत तेज होते हैं। देखो बेटा, मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताई हैं। अब मैं आपको इसका उपाय बता देता हूँ। ज़्यादा बड़े भारी कोई उपाय नहीं है, सब घर में ही हो सकते हैं। आपको बड़े बड़े लोगों के हाथ में काल शब्द दोष होता है, कोई आपके हाथ में अनोखा नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पुराने जो कर्म होते हैं हमारे, उन्हीं का थोड़ा बहुत फल जो होता है, जो भोगना रह गया, वो यहाँ पे इस टाइम आके भोगते हैं। तो इसमें ये होता है कि उपाय मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, एक तो मोर पंख आप अपने पास रख लीजिए, जहाँ आप सोते हैं तकिए के नीचे, ये मतलब सिरहाने कहीं खड़ा कर लीजिए साथ में, ये या फिर अपनी किताब में रख लीजिए, हो सके तो पॉकेट या पर्स जो होगा आपका, उसके अंदर एक छोटी सी मोर पंख रख लीजिए। मोर पंख आपके आसपास हमेशा रहना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो मध्यमा उंगली है आपकी, उसमें चांदी के सुनार के पास जाएंगे तो चांदी का नागिन का एक जोड़ा, मतलब नागिन वाली अंगूठी वो आपको देगा। पंडित जी से पूछ के उसको धारण कर लीजिए। हो सकता है आपने धारण कर भी रखी हो, क्योंकि आप दूसरी तरफ तो उसमें दिख रहा था मुझे, तो चांदी की अंगूठी शायद वही वाली होगी आपकी, जहाँ तक क्यों आपने उतार दी उसमें से, देख लिया मैंने। और 16 सोमवार जो है ना, आप भगवान शंकर का शिवलिंग का जो अभिषेक करेंगे वो गन्ने के रस से करना, पानी मत चढ़ाना उनके ऊपर, जल नहीं चढ़ाना आपको। अगर आपको 16 सोमवार के रोज शिव जी का अभिषेक करना है तो आपको गन्ने के रस से उनका अभिषेक करना पड़ेगा 16 सोमवार तक। मकर राशि है आपकी, शनि स्वामी है और हनुमान जी, ये दोनों हैं। इनके लिए आपको सीधा सा उपाय है कि आप शनिवार को जो इमरती होती है वो उन लोगों को खिला दीजिए जो मजदूर होते हैं, जिनके माथे से पसीना टपकने बाद, वो मेहनत करने के बाद पैसे मिलते हैं। अधिकतर रिक्शा चलाने वाला हुआ, ये मजदूर हुए जो मकान बनाते हैं, उन लोगों को इमरती खिलाएंगे, शुभ हो जाएंगे। मंगल तो आपको वाकई में बहुत बली है, ये पराक्रम, जल्दबाजी और कामों में सफलता जरूर दिलाएगा आपको। ये बात आपने कई जगह नोट करी। जिद जो होती है ना आपके अंदर, ये बहुत आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगी। अगर आपने क्षमा करना नहीं सीखा तो आपको भी कोई क्षमा नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आपके हाथ जो है ना आपका, बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये जब का चिन्ह आपके हाथ में बहुत बढ़िया शुभ चिन्ह होता है, ये बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। ऐसे लोग जिसके हाथ में होता है काफ़ी संघर्ष में, और संपत्ति तो थोड़ी बहुत देखिए इसमें जरूर देता है, क्योंकि आपका जो दूसरा वाला हाथ देखा था मैंने, ये वाला यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये जातक में धार्मिक भावना, धर्म के प्रति और धार्मिक यात्राएं कराना, धर्म में आस्था बढ़ाना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये तो खैर मोक्ष तो बहुत दूर की चीज़ है आपके लिए, तो फिलहाल हम इसी संसार की बात करते हैं। तो ये रेक्टेंगल जो पाम होता है ना उनके हाथ में संघर्ष बहुत होता है, तो यही आपके हाथ में चल रहा है। थोड़ी बहुत भूमि आपको इसमें दिखाई दे रही है। हो सकता है पिताजी आपके नाम कुछ भूमि आपको प्राप्त हो कहीं से भी, या तो पूर्वजों की तरफ से ज़्यादातर इसमें होता है, क्योंकि जहाँ आपका रेक्टेंगल छोटा सा बन रहा है ना, यहाँ पर ये इस तरह के रेक्टेंगल जो बनते हैं ना, वो दादाजी की भूमि, पिताजी का दी हुई गिफ्ट, इस तरह की जो भूमि आती है ये जरूर होती है। देखिए, उसके अतिरिक्त आपके हाथ में छोटा सा एक ये यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है। ये ट्रायंगल जो होता है धन की कोठरी कहलाती है, लेकिन आपके ट्रायंगल जो होता है जिस उससे बनना चाहिए उससे नहीं बन पा रहा, इस तरह से दौड़ता हुआ जा रहा है। ट्रायंगल तो आपके हाथ में है, लेकिन ये संघर्ष के बाद ही आपको फल दे पाएगा। संघर्ष आपके लिए हाथ में बहुत है, संघर्ष से आप घबराना मत बिल्कुल भी। लेकिन जो आप कैरियर चूज करना चाह रहे हो ना, उसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि उसमें सेना में और पुलिस प्रशासन में बहादुरी की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी कि बहुत से जो देखिए, ये जो रेखाएं होती है ना, ये आपके हार्ट को बहुत प्रॉब्लम देगी, दिल आपका बहुत घबराएगा, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ऊपर नीचे होगा। एक रक्तदान जरूर करना आप, जिनका मंगल भारी होता है ना, उस ऐसे जातक को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना आपका, ये बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत तेज़ी से हिलोरे मारता है आपके अंदर खून, उत्तेजना बहुत जल्दी आ जाती है आप में, हर काम करने की जल्दी ये मंगल देता है, और एक तो इसी जल्दबाजी में ख़राब हो जाते हैं काम। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम अपने घर वालों को आगे रख के करना आप जरूर, ताकि कल को उनके अनुभव आपके काम आ सके, और कोई इफ एंड बट हो
तो वो लोग भी आपके साथ खड़े हो जाएं कि हाँ इस परेशानी को ये हमारे कारण से आई है, हम इसको सॉल्व करके आपको देंगे। क्योंकि अगर आप अपने स्वार्थ को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो वाकई में फिर आपकी लाइफ ऐसे ही डामाडोल चलती रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दूसरा, एक हरे रंग का प्रयोग आप ज़्यादा करना, गाय को हरा चारा खिलाना। और चिड़िया को अगर दाना डालते हो तो कहीं बाहर अपने घर की छत पे या अपने कहीं भी मत डालना, अपनी बालकोनी वगैरह में कहीं नहीं डालते। दूसरे की जो ज़मीन होती है कहीं बाहर, वहाँ पे दाना डाला जाता, पर पशु पक्षियों को भी अपनी छत पे दाना नहीं डाला जाता। उसको भी गाय को हर एक का चारा मैंने आपको बता दिया। गाय की सेवा आप ज़्यादा करेंगे ना तो उतना बढ़िया फल आपको रहेगा। सूर्य को नमस्कार, सूर्य को जल दोगे आप तो सूर्य आपका काफ़ी ताकतवर होगा, क्योंकि सूर्य ही सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह है जो सभी ग्रहों को शांत कर सकता है। सूर्य और महादेव, उसके अतिरिक्त शनि महाराज की सब आप सारी पूजा तो मुझे लगता है आप करती हैं। बस ये 2-4 उपाय मैंने आपको बताएं। गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करिएगा आप, इससे आपका ना काल सर्पदोष बहुत शांत होगा और ये हो सकता है आपको फिर प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव फल देने लगे। तब आपको हो सकता है सरकारी नौकरी का या सरकारी कार्य का, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी बड़ी लगेगी। कई बार तो जो शिक्षा मित्र वगैरह होते हैं या जो सरकार से ठेके मिलते हैं या फिर सरकार की जो छोटी मोटी योजनाओं में लेडीज़ की भर्ती होती है, इस तरह की योजना भी होगी तो सरकारी लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और एक राजनीति, ये राजनीति के लिए बहुत अच्छी आपकी हाथ है, क्योंकि आपको समझाने का जो तरीका है ना, हो सकता है आप कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह देती हूँ बचपन से, तो ये बहुत अच्छा है आपको। आपके स्टूडेंट आपसे ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि आपके अंदर जो शिक्षा देने का गुण है वो बहुत अच्छा है। टीचिंग की लाइन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी अगर आप करना चाहें। खुली खुली उंगलियों में बिल्कुल आपकी मोटी मोटी उंगलियां हैं, ये खुली हुई हैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें गैप कितना है। इसका गैप अगर है तो आपको भरना पड़ेगा गैप भरने के बाद ही थोड़ा मनी मैनेजमेंट आप कर पाओगे। आपकी उंगलियों के ये जो है ना, ये चीज़ कई उंगलियों की आपकी बिल्कुल सीधी है, ये बहुत कम देखने को मिलती है। मैं कई और रेखा देख रहा हूँ आपकी, उल्टे हाथ में भी देखूँ तो ये देखिए, ये जो धरातल है आपका लगभग सीधा सीधा लग रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मंगल ने और काल सर्पदोष ने थोड़ा काम बिगाड़ रखा है आपका। तो इसके तो उपाय मैंने आपको बता ही दिए क्या क्या करना है। क्षमा करना सीखना बेटा बच्चों, और बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ये अगर 2 आपने नहीं करे तो, क्योंकि ये चीज़ ना आपकी जो शनि है ये बड़ा वो है आपका। सूर्य की उंगली इसमें भी छोटी दिखाई दे रही है मुझे। सूर्य की उंगली छोटी होने से जातक को यश की भूख तो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि आप लोग कुछ करके दिखाना जरूर चाहते हैं लाइफ में, लेकिन आपकी उंगलियों का जो ग्राफ है बहुत अच्छा है। ये जिस तरह मोटी है फिर पतली पतली हो गई है, ये बहुत सही है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन संघर्ष से ही आपको सब कुछ मिलेगा, ये मैं बता दूँ। स्वास्थ्य आपको अपना अच्छा रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए मैं ये कह सकता हूँ आपके कि आप ना समय के हिसाब से खाना पीना, समय से लड़ना मत कभी भी। जैसे समय हो, सादा भोजन, उच्च विचार, ये सही रहेंगे आपके लिए। तो बेटा मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बता दी हैं, बहुत सी मैं उपाय भी बता चुका हूँ आपको। मोर पंख का तो आप जरूर कर लेना, मोर पंख कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गन्ने के रस से अभिषेक कर लेना। चांदी की अंगूठी मैंने पहनी रखी है आपने। और शनि का उपाय बताया मैंने, गाय की सेवा बहुत बढ़िया बताया आपको। उसके अलावा जो सूर्य को जल देने की जो मैंने आपको विधि बताई है वो भी आप पूरी कर लेना। और चाहो तो पंडित जी से पूछ लेना पहले कि सूर्य को जल किस तरह दिया जाता है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके बताएंगे। तो अब मैं आगे चाहता हूँ बेटा, आशा करता हूँ मैंने आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लेकिन आपको संघर्ष आपकी लाइफ में काफ़ी समय तक रहेगा। ये आप ठान के चलिए कि आपको पराक्रम आपके अंदर बहुत है, और ये जो पराक्रम मिला ना ये आपको यहाँ से मिला है। ये यहाँ पे जो रेखा दिख रही है ना, ये आपको ये जो क्रॉस लग रहा है, इस तरह का स्टार टाइप जो बन रहा है, ये आपको ऐसी सेवा में ले जा सकता है। लेकिन ये आपको गुस्सा ही भर रहा है, इस पर तो चक्कर ये जिस जगह पे है ना आपके, उस जगह से जहाँ तक सरकारी नौकरी में जा सकता है, खासतौर से उसी में जिसमें आप सोच रहे पराक्रम वाली, जिसमें पुलिस, सेना, गुप्तचर, राजनीति, इस तरह के उसमें ना आपका करियर बन सकता है। लेकिन ये अब बहुत सारी रेखाएं आपके आगे ना बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं आपको। तो आप लगे रहो, संघर्ष करो, संघर्ष से ही आपकी विजय होगी, उससे अलावा कुछ वो रास्ता है नहीं आपके पास। तो बेटा अब मैं आगे चाहता हूँ, संघर्ष करते रहना, ईश्वर आपका भला करे। राधे राधे।